महायुद्ध को लेकर बड़ी खबर है। ईरान और अमेरिका के बीच आज युद्ध का छठा दिन, आज भी संघर्ष जारी है। ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को डायरेक्ट परमाणु धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई तो वो इजराइल के डिमोना परमाणु साइट को टारगेट करेगा। ईरान के ISNA न्यूज एजेंसी ने ईरान के एक सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो उसका अगला वार इजराइल के डिमोना परमाणु साइट पर होगा। तो ये परमाणु धमकी और एक संदेश कि भले परमाणु बम बनाने से रोक लो, भले अभी परमाणु बम नहीं है, लेकिन हम अपनी मिसाइलों और ड्रोन से परमाणु साइट्स को, एटॉमिक साइट्स को टारगेट करेंगे और फिर उसका अंजाम भुगतना होगा। तो ये बड़ी खबर है, अब तक की सबसे बड़ी धमकी ईरान की ओर से, और धमकी कि एटॉमिक साइट को टारगेट किया जाएगा अगर हमले नहीं रुकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि यह युद्ध सितंबर तक चल सकता है। ऐसे में ऑयल संकट से निपटने के लिए भारत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार फिर से अपने ऑयल स्टॉक को भरने में लगी है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल हालात संतोषजनक है, पर्याप्त भंडार है, कोई तेल का संकट नहीं है। सरकार ने तेल के लिए सभी बातचीत के रास्ते भी खुले रखे हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी आपूर्तिकर्ताओं से बातचीत के ऑप्शन खुले हैं, यहां तक कि प्राइवेट ट्रेडिंग पार्टनर और गैर सरकारी संस्थाओं से भी बातचीत के रास्ते खुले। इस बीच आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। भारत ने खामेनेई की मौत पर शोक भी जताया। विदेश सचिव ने शोक संदेश पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में ईरानी दूतावास जाकर शोक जताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री दरअसल आज ईरानी दूतावास पहुंचे, वहां पर शोक संदेश पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। देश में सियासत इस बात को लेकर चल रही थी, विपक्षी दल हमला बोल रहे थे कि सरकार ने अभी तक शोक नहीं जताया है, लेकिन ये तस्वीर आने के बाद ये सियासत रुकेगी या फिर कोई उसका नया टर्न। एक और बड़ी खबर है अमेरिका ईरान युद्ध पर। सबसे बड़ी खबर फिलहाल कि ईरान ने फिलहाल हथियारों की मांग नहीं की है। रूस की ओर से ये कहा गया है, अमेरिका ईरान युद्ध पर रूस का बड़ा बयान। ईरान को लेकर हमारा क्या रुख है सबको पता है, ईरान को लेकर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं है, रूस ने यह बयान दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट पर हमले की नई तस्वीर सामने आई है। इस न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर साइट की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। यह सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही है कि इस युद्ध में किस तरह से न्यूक्लियर साइट को भी टारगेट किया गया। यहीं पर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश का दावा किया था। अमेरिका का दावा था कि यूरेनियम जुटाया जा रहा और जल्द ही ईरान परमाणु बम बनाने में सक्षम हो जाएगा। इसी को कारण बताकर यह पूरा हमला किया गया और कहा गया कि किसी भी हालत में ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न होने नहीं दे सकते, क्योंकि इससे खतरा है। ये तस्वीरें युद्ध से पहले और बाद की है, जो बता रही है कि वहां पर कितना नुकसान पहुंचा हुआ है। नातांज साइट, दो तस्वीरें आपके सामने हैं, हमले के पहले और बाद की तस्वीरें। और इसी साइट को लेकर दावा किया जा रहा था कि यहीं पर पूरा एटॉमिक कार्यक्रम ईरान का चल रहा है। एक और बड़ी खबर है, इजरायली मिसाइल का तेहरान पर अटैक कि तेहरान के दोनों स्पोर्ट्स हॉल को ध्वस्त किया गया। तो जो अलग इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो भी निशाना बन रहे हैं इस जंग में। और ये तस्वीरें आप देखिए, दो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि इस हमले में तबाह हो गए इजराइल की मिसाइल के द्वारा। और एक और बड़ी खबर है, IRGC के यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के दावे को लेकर ईरानी मिसाइलों ने एक US तेल टैंकर को टारगेट किया है, जो हॉर्मुज के बंद होने के नियम का उल्लंघन कर रहा था। ये IRGC की ओर से कहा गया है कि एक तेल टैंकर US का, जो कि हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चूंकि बंद है और उसके नियमों का उल्लंघन कर रहा था, उसे नष्ट किया गया है। IRGC ने यह भी दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ USA, इजराइल और उनके यूरोपीय सहयोगियों के जहाजों के लिए बंद है, बाकी सबके लिए ऑप्शन खुले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला। लेबनान के हारूफ और कफार में हमला किया गया। इजराइल के मिसाइल हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार मिसाइलें बरस रही हैं और तबाही वहां पर ला रही है। तस्वीर आप देखिए, इजराइल के मिसाइल हमले में 8 लोगों की मौत। लेबनान पर बड़ा हमला, वहां पर जमीनी ऑपरेशन भी इजराइल ने शुरू किया है हिजबुल्लाह के खिलाफ। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। चर्चाएं हर तरह की हैं। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि मुस्तफा खामेनेई को अपने पिता का उत्तराधिकारी चुना गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये कि इतनी कड़ी और अभेद सुरक्षा में रहने वाले खामेनेई का अंत आखिर कैसे हो।
इसे लेकर तमाम थ्योरी चल रही हैं। आखिर कैसे एक बड़े और ऐतिहासिक हमले को अंजाम दिया गया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वो जाल बिछाते हैं, हर एक शख्स को बिना बताए अपना मोहरा बनाते हैं। वो सालों इंतजार करते हैं, कई दशकों तक चुपचाप रहते हैं। वो शिकार के शरीर में बैठ सकते हैं, वो टारगेट के हर सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टारगेट के साथ दिन रात 24 घंटे रहते हैं और सही समय पर, सही जगह पर, सही मौके पर सटीक वार करते हैं। That the Ayatollah is dead. This is breaking news again coming from Israeli sources. Iranian state media has confirmed its supreme leader, Ayatollah Khamenei, has been killed in his compound. Iran's supreme leader, the Ayatollah Khamenei, is dead following Israeli strikes against his compound and location earlier today. The US president has announced Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. Together with the United States, we will strike the terror regime harshly. That this terrorist regime can never have a nuclear weapon. उम्मीद दुनिया में किसी को भी नहीं थी ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के अयतुल्लाह खामेनेई की मौत ऐसी होगी। इजराइल और अमेरिका से सीधे मोर्चा ले रहे खामेनेई निशाने पर तो थे। अपनी मौत से करीब 10 दिन पहले अयतुल्लाह अली खामेनेई ने न्यूक्लियर हथियार पर अपने रुख को लेकर संकेत भी दे दिए थे। If a country does not have deterrent weapons, it will be crushed under the feet of its enemies. Deterrent weapons are one of the necessities of our nation. The Americans are interfering in this matter without any reason. You may have such and such missiles, you may have such range and not more. तो क्या इसी तकरीर ने अमेरिका और इजराइल को खामेनेई का पक्का हिसाब करने का मौका दे दिया? क्योंकि खामेनेई वो कह रहे थे जो ट्रंप को पसंद नहीं था और ना ही नेतन्याहू को, जो ईरान के इस्लामिक राज को इजराइल के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। तो क्या अंतिम फैसला लेने की घड़ी आ गई थी? द फैटल स्ट्राइक, खामेनेई पर अंतिम प्रहार। आयतुल्लाह खामनेई का मारा जाना दुनिया को भले चौंका देने वाला था, लेकिन सच ये है कि वो लंबे अरसे से दो खुफिया एजेंसियों के रडार पर थे। ये थी CIA और मोसाद। तो क्या खामनेई को इसकी भनक थी, या फिर वो निश्चिंत थे कि नेतन्याहू या ट्रंप ये गुस्ताखी नहीं करेंगे, या खामनेई को अपनी सुरक्षा एजेंसियों और खासकर IRGC पर ज्यादा भरोसा था? 13 जून 2025 ईरान के आसमान से बरसे बमों ने तेहरान की धरती और आसमान दोनों को थर्रा दिया था। इजराइल ने एक के बाद एक ईरान के कई ठिकानों पर बम बरसाए थे। इस हमले के चौथे दिन यानी 17 जून 2025 को ट्रंप ने खामेनेई को पहली चेतावनी दी थी। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप ने लिखा था, हमें पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं। वो एक आसान टारगेट हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। अभी हम उन्हें बाहर निकालना नहीं चाहते, यानी मारना नहीं चाहते। जून 2025 में करीब 12 दिन चली जंग तब तो रुक गई, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम फौरन रोक दे, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना बंद करे, लेकिन खामेनेई नहीं माने।
यहूदियों और अमेरिकियों से अपनी बेतहाशा नफरत, इस्लामिक कट्टरपंथ और जंगी सनक के चलते करीब 38% ईरानी आबादी को गरीबी रेखा के नीचे धकेल चुके खामेनेई पीछे हटने को तैयार नहीं थे। If a country does not have deterrent weapons, it will be crushed under the feet of its enemies. Deterrent weapons are one of the necessities of our nation. खामेनेई के रुख में कोई बदलाव नहीं था। फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में ट्रंप ने एक और चेतावनी दे दी थी। ईरान को 10 से 15 दिन का समय दिया जा चुका था। इस बीच बैकडोर चैनल से जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी। ओमान के विदेश मंत्री इस बातचीत की मध्यस्थता कर रहे थे। 10 दिन का समय बीत चुका था। 27 फरवरी 2026 ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बातचीत बेनतीजा निकली। ट्रंप का सब्र जवाब दे रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इधर इजराइल और सऊदी अरब ईरान पर एक्शन चाहते थे। इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पास गंभीर, गहरी और सटीक जानकारियां थीं। ये जानकारियां तेहरान में खामेनेई के ठिकाने के बारे में थीं, खामेनेई की टॉप लेवल मीटिंग के बारे में थीं, खामेनेई के साथ मौजूद रहने वाले टॉप अधिकारियों के बारे में थीं। जून 2025 के हमले के बाद खामेनेई ने तेहरान में अपना ठिकाना बदल दिया था। वो एक दूसरी इमारत में शिफ्ट हो गए थे। खामेनेई कहां थे ये किसी को नहीं मालूम था। जून 2025 के बाद से ही मोसाद और CIA खामेनेई के नए पते की जानकारी हासिल करने में जुटी थी, जो 27 फरवरी तक उन्हें मिल चुकी थी, वो भी और ज्यादा पुख्ता सूचना के साथ। मतलब एक प्रहार ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर ईरान के टॉप ऑफिशियल्स को एक झटके में खत्म कर देने वाला था। लेकिन ट्रंप के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। ट्रंप कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले मिडिल ईस्ट और नाटो देशों को विश्वास में लेना चाहते थे। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 27 फरवरी की देर रात से 28 फरवरी तक ट्रंप बेहद व्यस्त थे। वो नेतन्याहू, सऊदी अरेबिया, UAE और UK के लीडर से लगातार बातचीत कर रहे थे। खामेनेई दूध के धुले नहीं थे। खासकर लिबरल ईरानियों और महिलाओं के लिए खामेनेई एक बुरे कट्टरपंथी तानाशाह थे। साल 2022 में भड़के एंटी हिजाब आंदोलनों ने खामेनेई के एक बर्बर तानाशाह की तस्वीर को और मजबूती दी थी। खामेनेई की सत्ता के खिलाफ एक मजबूत चेहरा बनी थी 22 साल की महसा अमीनी, जो खामेनेई की मोरल पुलिसिंग की बेरहमी का शिकार हुई थी और दम तोड़ दिया था। दुनिया भर में खामेनेई की महिला विरोधी सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर यह विरोध ट्रेंड करता रहा। इन प्रदर्शनों में डेथ टू खामेनेई के नारे भी खूब लगे। खामेनेई की कट्टरपंथी तानाशाही के खिलाफ दूसरी लहर उठी साल 2025 के दिसंबर में, जो तेहरान से शुरू हुई और ईरान के दूसरे शहरों तक पहुंच गई। इस्लामिक सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए IRGC को मैदान में उतरना पड़ा। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के बीच हिंसक झड़पें हुई। ईरानी सरकार ने कहा कि करीब 3117 लोगों की इन प्रदर्शनों में मौत हुई थी, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में 30,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। ट्रंप ने ईरान के भीतर खामेनेई के खिलाफ चले प्रदर्शनों को ईरानी राष्ट्रवाद का उदय बताया, तो वहीं खामेनेई और उनके लोग विरोध प्रदर्शनों के पीछे मोसाद और CIA का हाथ बता रहे थे। इस सब के बावजूद खामेनेई चौतरफा घिरे थे। इधर मोसाद अपने मिशन में जुटी थी, खामेनेई का लोकेशन ट्रैक करने में, ताकि सही वक्त पर टारगेट को लॉक कर दिया जाए, और इसमें मोसाद एक बार फिर सफल साबित हुआ। मोसाद फिर उस्ताद, ईरानी कमांडर के दांतों में जासूसी चिप।
दुनिया की सबसे तेज और घातक इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है मोसाद, जो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं। वो कहीं भी छुपे हो, धरती पर हो या फिर धरती के नीचे, मोसाद उन्हें खोज निकालता है। वो जगह तय करता है, समय तय करता है, फिर प्रहार करता है। पिछले साल जून में इजराइल के हमले के बाद से खामेनेई लापता थे। उनके संदेश आते थे, वो वीडियोस में दिखते थे, लेकिन ये अब भी किसी को नहीं मालूम था कि वो रहते कहां हैं। मोसाद के लिए खामेनेई का पता जानना एक बड़ी चुनौती थी। मोसाद को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी खुफिया तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए खामेनेई की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तेहरान के ट्रैफिक कैमरों और मोबाइल नेटवर्क को हैक किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसियों ने जटिल एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर खामेनेई की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स की फाइलें तैयार की। इनमें उनके पते, ड्यूटी आवर्स, काम पर जाने के रास्ते और किस अधिकारी की सुरक्षा में तैनात हैं जैसी तमाम जानकारियां शामिल थीं। मोसाद के ऑपरेशन और उनके काम करने का तरीका बेहद गहरे रहस्यों से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर खमनेई पर हुए हमले को लेकर कई थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं। इनमें से ये भी दावा किया गया है कि मोसाद के एजेंट्स डेंटिस्ट बनकर ईरान पहुंचे और इलाज के दौरान उन्होंने ईरान के कई सीनियर ऑफिसर्स के दांतों में ट्रैकिंग चिप इम्प्लांट कर दिए थे। खुफिया तस्वीर को तैयार करने में इजराइल की सिग्नल इंटेलिजेंस दिन रात लगी रही। खामेनेई की एग्जैक्ट लोकेशन का पता मिलते ही मोसाद के टेक्निकल यूनिट ने इस इलाके के दर्जन भर से ज्यादा मोबाइल टावरों को हैक किया। ऐसा करने के पीछे लक्ष्य था खामेनेई की सुरक्षा टीम के फोन कॉल अक्सर बिजी रखना, ताकि इमरजेंसी चेतावनी उन्हें समय रहते न मिल सके। समय नजदीक आ गया था। 28 फरवरी को रात 9 बजे नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से हॉटलाइन पर बात की। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि टारगेट लॉक है, बताएं क्या करना है। खामेनेई अपने टॉप ऑफिशियल के साथ एक जगह पर हैं। नेतन्याहू को ट्रंप के ओके कहने का इंतजार था। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट रात 2:23 पर एक पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर करती हैं, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि ट्रंप ने यूके, कुवैत और टर्की के लीडर से बात की है। इसके करीब 10 मिनट से कम समय में ही व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने दूसरा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप की सऊदी अरब, कतर, यूएई और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से बात की जानकारी दी। कई इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि सऊदी प्रिंस ने ट्रंप को सहमति दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यह भी दावा किया कि सऊदी अरब प्रिंस ने इशारा किया, तब ट्रंप ने तेहरान में खामेनेई पर हमले की तैयारी को ग्रीन सिग्नल दिया। शील्ड ऑफ जुदा, खामेनेई के नाम आखिरी पैगाम। फरवरी 2026 को तेहरान में 60 सेकंड में 12 बम गिराए गए। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में अयातुल्लाह अली खामेनेई को निशाना बनाया गया। और फिर जो खबर आई उसने दुनिया को चौंका दिया। अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंत हो चुका था। הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן בלי הרף על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. खामेनेई का जाना किसी के लिए आजादी का एहसास था तो किसी के लिए अथाह पीड़ा से भरी खबर। ईरान के 86 साल के बूढ़े सुप्रीम लीडर के कंधों पर टिकी कट्टरपंथी इस्लामिक सत्ता हिल चुकी थी। क्या ये ईरान में 47 साल के इस्लामिक राज का पतन था?
कुछ लोगों ने कहा कि 22 साल की महसा अमीनी, जिसने खामेनेई के इस्लामिक कट्टरपंथ से सीधी टक्कर ली थी और मारी गई थी, ये महसा अमीनी जैसी बेटियों का श्राप था जो सिद्ध होना था और हुआ।